पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट की कुछ समझ नहीं आई मुझे कि दोनों मैचेस में टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं। चले इस मैच की मुझे कुछ समझ नहीं आई ना। ये 13 ओवर का मैच था, 150 का टारगेट था और ऊपर से वजह क्या थी कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच आ रही है। कैचेस छोड़े इन्होंने, 4 कैचेस छोड़े, 2 रन आउट चांस मिस किए। मुझे इनकी बॉलिंग यूनिट, आप कह सकते हो कि एक यंग इमर्जिंग फास्ट बॉलर इनके पास है, एक यंग बॉलिंग यूनिट है, लेकिन फिर भी वो सोच नहीं थी इनकी। पेस दे रहे हैं, कोई वेरिएशन नहीं दिखा रहे। पहले 8 ओवर देखें आप, चले पावर प्ले के बाद जो थोड़ा सा कंट्रोल आया था, वहीं से आप कह सकते हो कि क्योंकि 13 ओवर का मैच था, जिस तरह स्टार्ट लिया है पावर प्ले के अंदर, और तकरीबन 7-8 ओवर थे, लाहौर कलंदर बिल्कुल ऑन टॉप था। लेकिन उसके बाद जो बॉलिंग की है, 5 ओवर बड़े तगड़े पेशावर ज़ल्मी के बॉलर ने किए, चाहे अहमद दानियाल होए, लूक वुड होए, अली रजा है, डैनियल सैम्स होए। वेरिएशन यहाँ पे की था पेस ऑफ द बॉल, और यही यहाँ पे की था अच्छी लाइन लिंक साफ बॉलिंग करना, लेंथ हिट करना। आपको हेल्प मिलेगी। ये बड़ी तगड़ी बैटिंग यूनिट थी लाहौर कलंदर्स की, और ऊपर से फखर जमान 60 रन उसने किए। अगर आप उसका कैच पकड़ लेते तो ये आपके लिए डिफरेंस सिनेरियो होता। प्रेशर सारा फखर जमान के ऊपर होता है, क्योंकि जब फखर जमान स्टार लेके दे ना लाहौर कलंदर को, तो यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट आ जाता है लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि इनके कुछ प्लेयर अवेलेबल नहीं है और ये प्रेशर टॉप ऑर्डर पे ज्यादा है। और आज भी वही हुआ है, जब आप फखर जमान के कैचेस छोड़ोगे, वो अगला आपको फेंटा लगाएगा। और उसने तकरीबन 8 ओवर में ना मैच को बिल्कुल चेंज कर दिया था। लेकिन आखिरी 5 ओवर में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग थी पेशावर ज़ल्मी की, वेरिएशन दिखाना बहुत की था, और ऊपर से प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जिस तरह ये स्टार्ट लिया था पहले 8 ओवर में, तो आखिरी 5 ओवर आप पता है बड़ा तगड़ा फेंटा लगा सकती है लोअर। ये 150 नहीं, 170 और 80 के दरमियान टारगेट हो सकता था अगर पेशावर ज़ल्मी कम बैक ना करता, क्योंकि कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी। आ रहे, बॉलिंग कर रहे, पेस दे रहे और अगले मार रहे। लेकिन आखिरी 5 ओवर में जाकर थोड़ी दिमाग को इन्होंने इस्तेमाल किया कि यार हम पेस ऑफ द बॉल करें, तो बैट्समैन यहाँ पे ना मुश्किल में आएगा। दूसरी तरफ बैटिंग, जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम लगी है। एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि सिवाय बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग चली नहीं है। कुछ मैचेस में कुछ प्लेयर चले, हुसैन तल्लुक हो गया, हारिस हो गया है, माज सदाकत हो गया है, मिच ओवन हो गया है, टॉम केलर कैडमोर है, बड़े इनके पास जबरदस्त बैटर्स थे। उसके बाद जिस तरह पावर हिटर थे, अब्दुल समद भी था, मिच ओवन भी था, लेकिन बहुत गलतियां की। ना ही कोई माइंडसेट दिखा रहे हैं, ना कोई इंटेंट दिखा रहे हैं, ना कोई प्लानिंग दिखा रहे हैं, और सारा काम अपनी टीम को उन्होंने सत्यानाश करा दिया है। गलतियां बहुत थी ना, एक गलती नहीं थी, बहुत गलतियां थी, और जिस वजह से इनकी बैटिंग फेल्ड हुई है। 150 का टारगेट था और आपको अच्छा स्टार्ट चाहिए था। पहले 3-4 में आप अच्छा स्टार्ट लेते तो ये प्रेशर आ जाता लाहौर कलंदर के ऊपर। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पे चेस करना बहुत मुश्किल है। आप डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि बॉलिंग टीम के लिए उनको पता है कि उनको विकेट चाहिए, और बैटिंग टीम को पता है कि अगर हमने विकेट दे दी हमारी मोमेंटम टूट जाएगी। क्या जबरदस्त बॉलिंग एफर्ट था लाहौर कलंदर का। ये वाइड बॉलिंग अटैक है, आप बताए कभी इन एंड आउट होते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस होती है, कभी बुरी होती है, लेकिन इनके पास बड़े तगड़े फास्ट बॉलर हैं। शाहीन है, उसके बाद सलमान है जो अपना पहला मैच खेले काफी टाइम के बाद, रजा है जो एक जबरदस्त स्पिनर है, हारिस रऊफ है, जमान खान है, स्पिनर्स भी हैं,
ये इन्होंने बताया ना कि हमारे पास एक तगड़ी क्वालिटी फास्ट बॉलिंग है। पावर प्ले के अंदर पेशावर ज़ल्मी मैच हार गया था, तकरीबन 3 या 4 विकेट ले ली थी लोग के अंदर ने, और जिस वजह से ये मोमेंटम टूट गई थी। सारा प्रेशर बाबर आजम के ऊपर। ये आज से नहीं है, पिछले 3 मैचेस में ये हो रहा है। वही बात है ना, सारा जो बैटिंग यूनिट है टोटली बाबर आजम के ऊपर रिलाई कर रहा है। यहाँ आपको पार्टनरशिप चाहिए थी, एक पार्टनरशिप लग जाती ना, आप मैच के नजदीक होते। और ऊपर से आपने टारगेट बहुत ज्यादा करवा दिए थे, क्योंकि जो पहले 10 रन में फैटल लगा है वहीं से मोमेंटम टूट की थी, और पेशावर ज़ल्मी बैकफुट पे चला है। लेकिन वही बात आ गई कि 4-5 ओवर में भाई अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उस वक्त आप कह सकते हैं कि थोड़ा लेट हो गया, लेकिन स्लॉपी फील्डिंग, कैचेस ड्रॉप कर रहे थे और रन और चांस मिस कर रहे थे, तो आपको फिर 150 मिले और क्या मिले। लेकिन आप फिर भी लकी रहे, क्योंकि वहां पे जिस तरह स्टार्ट मिला था ये 170 और 80 के दरमियान जा रहा था लोगों के अंदर, लेकिन ये एक मुश्किल टारगेट नहीं था टू बी ऑनेस्ट। 13 ओवर में था, लेकिन आपको एक मोमेंटम चाहिए थी, पार्टनरशिप चाहिए थी, इंटेंट आपको दिखानी थी, लेकिन किसी ने दिखाई। सारा प्रेशर बाबर आजम के ऊपर था। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सीजन था, बहुत ज्यादा गलतियां थी, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग यूनिट है, और पेशावर ज़ल्मी बैटिंग थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। उनको तगड़ा पावर हिटर चाहिए, इनकी स्टेबिलिटी नहीं है बैटिंग में। टॉप ऑर्डर अच्छा है, लेकिन सारा कुछ जो काम इनका खराब हुआ वो मिडिल ऑर्डर में हुआ है। लेकिन अगले साल पेशावर ज़ल्मी को एक काम करना है, जब ड्राफ्ट होएगा कि यहाँ पे इनको एक तगड़े मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए जो कि इस टीम को स्टेबिलिटी देंगे। पेशावर ज़ल्मी का सीजन खत्म हो गया है और बैक टू बैक 2 मैचेस हार गए, लेकिन अनफॉर्चुनेट था। ये एक जबरदस्त टीम थी, क्राउड पुलर है, और जिस तरह फैन बेस है इनका, आप देखें जितने मैचेस हुए पिंडी में आपको फुल हाउस मिला है, क्योंकि यहाँ आपको बाबर आजम की सपोर्ट मिली थी। जहाँ बाबर आजम है वहां आपको एक जबरदस्त सपोर्ट मिलेगी, और 70 to 80% इस साल यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। इन गलतियों से आप फाइनल क्या, आप प्ले ऑफ में नहीं जा सकते, क्योंकि ये आपने गलतियां बार बार रिपीटेड गलतियां की हैं, और जिस वजह से मोमेंटम टूटी है, गलतियां हुई हैं, और स्टॉपी फील्डिंग हुई है, बॉलिंग अच्छी नहीं थी, बैटिंग बिल्कुल क्लिक नहीं कर रही थी। सारा प्रेशर बाबर आजम के ऊपर रहा, और सारा कुछ रिलाई कर रहे थे बाबर आजम के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेट एक सैड एंडिंग पेशावर ज़ल्मी की इस टूर्नामेंट से। लेकिन लॉर्ड कलंदर वेल डन कि ये क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ्स के लिए, और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है लॉर्ड कलंदर ने। लेकिन लेट्स सी के प्लेऑफ में क्या होता है, क्योंकि 4 जबरदस्त टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। लेट्स सी के प्लेऑफ में क्या होता है। हमार व्यूज़ यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।